जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी का रीजनिंग पॉलिटी जो 29वां देखने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा। आल जैसे कि एसएससी की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जो एसएससी एसएससी और रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, जीडी, एमटीएस, सीएचएफ और बीएसएफ और सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस जितनी भी ऑल एग्जाम होती है एसएससी वाली उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और हाल ही में जो रेलवे वाली एग्ज़ाम होने वाली है और एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यो चलिए फिर आज अपन देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताना है अपने को। ठीक है, तीसरी संख्या का संबंध बताना, जैसे कि दिया गया 7 दिया गया है और 77 दिया गया है और 9 दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार अपने को देखना है ना? उसी प्रकार अपने को देखना है, जैसे उसी प्रकार देखना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यूँ पूछा है। तो उसी प्रकार जैसे कि अपन को अगर 7 का गुणा करेंगे, अगर 7 का गुणा 7 में तो करेंगे तो यानी कि 49 आएगा। 7 का गुणा 11 में करेंगे, यानी 11 में करेंगे तो यानी कि कितना आएगा? 77 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 का गुणा अपन 11 में करेंगे, जैसे 9 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा? 11 में 99 आएगा। ठीक है, 9 का गुणा 11 में करेंगे, ठीक है, तो ये 99 आ जाएगा। तो 99 ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है ना, ये लुप्त से लिया गया ये श्रृंखला है ना, श्रृंखला सरणी है ना। तो इस ये क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क की जगह स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए, यह यूँ पूछा है ना। तो जितनी भी संख्या दे रखी है, यानी कि अपनों को मैंने पहले ही क्लास में बोलते गया कि यानी कि वर्ग और घन आपको याद होना अनिवार्य है ना। वर्ग और घन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे, है ना। तो वो याद ज़रूर कर लीजिए। जैसे कि 2 दिया गया है और 4 दिया गया है और 8 दिया गया है, 16, 32, 64, यानी कि अपनों को समझ पड़ रहा है कि 2 अगर यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ 4 प्लस करेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ यानी कि डबल-डबल चल रही है, ये संख्या डबल चल रही है। इसका डबल ये है और इसका डबल ये है ना। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल क्या होता है, यानी कि अपन प्लस करके देखते हैं। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं। जैसे कि ये 64 और मैंने प्लस करा है ना, ये 64, देखो 64 और 64 यानी कि ये 8 हो गया और 6 और 6 कितना होता है, ये 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला में मैच कर रहा है। ठीक है, यही मैं आपसे मैं यही गुज़ारिश करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये दिया गया है ना, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करो, यूँ पूछा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करो, यानी कि यहाँ पे ये है ना, यहाँ चिन्ह है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि ये आकृति दी गई है अपने को, ये 3 आकृति दी गई है, ठीक है, 3 आकृति दी गई। यहाँ पे ये 121 आया और यहाँ पे 169 आया, यानी कि अपने को ये पता करना है कि ये कहाँ से आए, है ना, पहली पात्रता इसको कहाँ से आए। जैसे कि ये 121 और 169 कहाँ से आया, ठीक है, ये पता करना है। तो अपने को जैसे कि इनके बीच अगर अंतर देखा जाए, यानी कि इनके बीच अंतर देखा जाए तो कितना कितना हो गया, यानी कि 11 का अंतर, ठीक है, 11 का अंतर है, ठीक है ना? ये है ना कि गलत हो गया, यानी कि यहाँ यहाँ पे ये 11 का अंतर है, ठीक है, 11 है, ठीक है, यानी कि ये मैं लिख लेता हूँ, जैसे ये 11, 11 का वर्ग क्या होता है, अपने को जैसे कि मैं दिमाग दिमाग आप खुद भी लगाया करो, जैसे कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121 है ना, ठीक, 121 होता है ना? 121 होता है। जैसे 121 होता है, ये यानी कि 121 अपने को प्राप्त हो गया, है ना? उसी प्रकार अपने को इनके बीच अंतर देखना है, ठीक? इनके बीच अंतर देखेंगे, तो जैसे कि अंतर देखेंगे, जैसे कि यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 13 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि 13 का वर्ग कर लेते हैं तो क्या आएगा? 169 आएगा, ठीक है? 169 आ गया, यानी कि ये वाली संख्या भी अपने को प्राप्त हो गई। उसी प्रकार इनके और इनके बीच के अंतर देख लेते हैं, है ना? इनके और इनके बीच से 32 और 17 के बीच अंतर देख लेते हैं क्या आता है ना? 12 में से अगर 7 जाएँगे तो कितने बचेंगे? यानी कि 5 बचेंगे, ठीक? यानी कि 12 में से, जैसे कि 12 में से यहाँ से 32 को अपने को घटाने के लिए हासिल तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि 7 जाएँगे, तो यानी कि ये 5 बच गया, ठीक है? यानी कि 5 बच गया और यहाँ से 2 बचा, ठीक?
यहाँ यहाँ से 2 बचा, यहाँ यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ है कि 25 यानी कि 25 आ गया, ठीक है? यानी कि 25 नहीं सॉरी है ना, यानी कि 15 आएगा, ठीक? यानी कि ये 15 आएगा, ठीक है ना? ये 15 ठीक है, मैंने 25 बोल दिया था, सॉरी है ना? ये यानी कि 15 आएगा, 15 आएगा यानी कि 15 का वर्ग क्या होता है यानी कि 225 होता है, ठीक? यानी कि 225 होता है 15 का वर्ग, ठीक है? 15 का वर्ग 225 होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर में अपना को मैच कर रहा है, यानी कि मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यानी कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि 225 यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना? सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है, यानी कि 15 का वर्ग होता है, यानी कि 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं, जैसे कि 14 को यानी कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से लिया गया है, ठीक है? कोडिंग रिकॉर्डिंग से लिया है, चलिए देखते हैं, जैसे कि किसी कोड भाषा में एमओ जैसे MUMBA आई को NUNCBJ लिखा जाता मतलब लिखा है। तो उसी भाषा में DELHI का कोड बताइए, यूँ पूछा है ना कोड बताइए, यानी कि अपने को इनका कोड बताना है। जैसे कि कोड बताना है, जैसे कि इनके कोड बताना है, तो क्या कर रखा है? यानी कि इसमें कोड बताना था, यानी कि इसमें अगर देखा जाए, जैसा कि इसमें देखा जाए, यानी कि जैसे देखा जाए, यानी कि ये 13 से क्या लिया गया है, यानी कि इन्हीं एलिमेंट के अंक याद होना अनिवार्य है, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश में अपने को कितने लेटर होते हैं, जैसे कि 26 लेटर होते हैं, उन्हीं को अंक और जैसे अंक भी याद होना चाहिए और विपरीत भी याद होना चाहिए, ठीक है? तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि ये 13 से हुआ 14, ठीक है? 13 से 14 हुआ, उसी प्रकार अपने को देख लेते हैं, जैसे कि यानी कि 21 से हुआ 22, ठीक है? उसी प्रकार यानी कि 13 से फिर 14 हुआ, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि 2 से कितना हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है? उसी प्रकार 1 से कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है? फिर ये कितना हुआ, ये से कि 9, 9 से फिर 10 हुआ, यानी कि एक-एक प्लस हो रहा, ठीक है? उसी प्रकार जैसे देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, यानी कि इसको देखते हैं, जैसे कि ये हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि ये आ गया, ठीक? ये आ गया। उसी प्रकार जैसे 5 में 1 प्लस करेंगे, ठीक है? इसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि इसमें 6 आ जाएगा, यानी कि एफ आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में कौन-कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में यानी कि फर्स्ट वाले में मैच कर रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम अपन बचाने के लिए या यानी कि टिक लगा सकते हैं, इसके लिए टिक लगा सकते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट वाला अपन करेक्ट आंसर मानते हैं, पर पूरा सोल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 12 में अगर 1 प्लस करेंगे, ठीक है? 12 में 1 प्लस करेंगे, यानी कि 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 13 है, ठीक है? यानी कि ये एम आ गया। उसी प्रकार 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ गया, यानी कि ये आई आ गया, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि आई लिखा है, जैसे आई लिखा है, आई में अगर 9 में 1 प्लस करेंगे, ठीक है? यानी कि 10 आ गया, यानी कि ये जे लिखा है, ठीक? जे लिखा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन जैसे दिए गए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि 5वाँ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5वाँ क्वेश्चन है, जैसे कि वेन डायग्राम से, है ना? वेन डायग्राम से, यानी कि इसको अपन को देखना है, हकीकत सोचना पड़ता है इसके लिए, है ना? तो क्या होता है, उसी प्रकार अपन को सोचना पड़ता है, यानी कि इसका डायग्राम जैसे मैं देख लेता हूँ इसको कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना 5वाँ का। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए शब्द का वेनारक कैसा बनेगा? ज्ञात करो, यूँ पूछा है ना? ज्ञात करो, यूँ पूछा है, ठीक है? जैसे दिया गया अपने को कुत्ता, जैसे कुत्ता दिया गया है, जैसे कि कुत्ते दिए गए हैं ना, कुत्ता नहीं लिखा है, सॉरी है ना, कुत्ते दिए गए और बिल्ली दिए गए और जानवर दिए गए। यानी कि कुत्ता और बिल्ली एक जानवर में आते हैं ना, ये कुत्ता और बिल्ली एक जानवर में आते हैं। ये तो पक्का मालूम है आपको कि आप भी मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे थे, ये तो पता होना ही चाहिए। यानी कि ये कुत्ता और बिल्ली एक जानवर में आते हैं, यानी कि ये जानवर का अपना डायग्राम बनाएँ, ठीक है? ये जानवर का डायग्राम बनाएँ। जानवर को मैं जैसे कि जे से पढ़ दे मतलब जे लिख देता हूँ इसके लिए, है ना? जैसे ये जानवर है, ठीक है? ये जानवर है ना? जैसे ये जानवर है, ठीक? ये जानवर बना लिया, ठीक है? ये जानवर बना लिया, उसी प्रकार अपने को कुत्ता और बिल्ली का बनाना है, यानी कि यहाँ यहाँ पे कुत्ता आ गया और ये बिल्ली आ गया, यानी कि कुत्ता और बिल्ली का अलग-अलग डायग्राम बनेगा और जानवर के ही अंदर आएगा, ठीक है? जानवर के अंदर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कौन से मैच कर रहा है, ऐसा कैसा डायग्राम देखना है, तो ऐसा कैसा डायग्राम यानी कि ये इसका तीसरा वाला मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा वाला इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे एक छठा क्वेश्चन है, यानी ये कैलेंडर से लिया गया है ना? कैलेंडर से लिया गया है, यानी कि ये भी पूछ ही लेते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 15 अगस्त दिया गया है, जैसे अपना को छठा क्वेश्चन देखिए 15 अगस्त 1900
47 को कौन-सा दिन था? यानी कि दिन निकालना है अपने को, दिन निकालना है। इसके लिए भी एक क्लास ले लेंगे, यानी कि इसकी कोड बहुत मैंने शॉर्ट निकाल रखा है इसका कोड, है ना? तो कैलेंडर का जो पूरा चैप्टर देख लेंगे, यानी कि कैलेंडर में जितना भी है वो टाइप वाइज़ पढ़ा देंगे उसके लिए, है ना? तो चलिए आज के लिए तो अभी यही पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कोड मेरे हिसाब से रखता हूँ। जैसे कि मेरे हिसाब से जैसे रखा है, जैसे कोड रखते हैं तो जैसे देखते हैं, जैसे कि इनके कोड रखता हूँ मैं ना, इनके कोड रखता हूँ 15 का को जैसे 15 से 15 ही रखता हूँ, ठीक है? ये 15 से 15 ही रखा, 15 से 15 ही रखा। उसी प्रकार जैसे 15 को प्लस करा, यानी कि अगस्त का कोड मैंने 1 रखता, ठीक है? उसी प्रकार यानी कि 1900 का कोड यानी कि 15 रखता, ठीक है? उसी प्रकार प्लस करता हूँ, 47 को मैंने 4 से डिवाइड करूँगा पहले तो, है ना? उसी प्रकार जो शेष जैसे कि जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार यहाँ लिखूँगा, यानी कि 4 एकम 4, है ना? ठीक है, एक बार और जाएगा, यानी कि कितने एक बार और जाएगा, यानी कि 4 4 का भाग एक बार में एक ही बार जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार एक बार और जाएगा, ठीक है? यानी कि 11 आ गया। उसी प्रकार अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड 7 से करो, पूरी संख्या जितनी भी लिखी गई है उसके 7 से डिवाइड करा, ठीक है? 7 से डिवाइड करा, 7 से जैसे डिवाइड करता हूँ, जैसे 7 से डिवाइड करता हूँ, इधर से क्या बचा, यानी कि कलर दूसरा कर लेते हैं इसका, यानी कि इधर से ये एक बचा, है ना? 14, है ना? 7 दूनी 14, शेषफल को अपने को ज्ञात करना है, जैसे कि इधर एक बचा, फिर इधर से क्या बचा, यानी कि यहाँ पे 1 बच रखा, ठीक है? यानी कि यहाँ 47 में भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7 का पहाड़ा अपन बोलते हैं 7 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, है ना? 42 यानी कि 42 कितना बच गया? 5 बज गया, ठीक है? ये 5 बज गया। या फिर ये 11 अगर इधर से अपने को लिया है, यानी कि इधर से कितना बचा, यानी कि 4 बचा, है ना? ये 4 बचा, ये भी एक, यानी कि जो शेषफल लिख लिया। उसी प्रकार अपने को और देखना है, यानी कि क्या-क्या बचा है। इनको और 7 से काटना है ना? यानी कि ये इसको उड़ा दो, ठीक है? यानी कि इसको, यानी कि ये 7 हो गया, यानी 1 1 1 और 1 2 और ये 5, है ना? तो कितने 7 हो गए, यानी कि बचा क्या है 1, जैसे 1 बचा है और जैसे ये 4 बचा है, ठीक है? इनको प्लस कर लो, ठीक है? ये प्लस कर लो, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 5 हो गया। 5 अपन जैसे कि सोमवार, मंगलवार, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना? 5 डंडे हो गए, यानी कि इन डंडे को गिन लेना है, ठीक है? इन्हीं डंडे को गिन लेना है, जैसे कि ये वाला शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है? यानी कि इसका शुक्रवार आ जाएगा, यानी कि 1947 15 अगस्त 1947 का शुक्रवार था, है ना? शुक्रवार था, इसका राइट आंसर यानी कि शुक्रवार लास्ट वाला डी वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना? जैसे कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अपने को ये 7वाँ दिया गया है, यानी कि घड़ी का क्वेश्चन है। ये घड़ी का क्वेश्चन है ना? ये जैसे घड़ी का क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। किसी घड़ी में 2:35 हो रही है ना? हो रही है। वही घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी? वही घड़ी क्या दर्पण में दिखाई देगी, समय दिखाई देगी। हमेशा के लिए अपन दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखना है अपने को तो 11:60 से घटाना पड़ेगा। तो आप मतलब टाइम बचाने के लिए सबसे पहले यही, यानी कि घड़ी बनाने लग जाओगे नहीं, यानी कि उल्टा घुमाओगे तो ऐसा नहीं होएगा, ठीक है? यानी कि अपने को जैसे घड़ी दी गई है, तो उसमें 11:60 से घटा देना, जितना भी समय दिया है। जैसा कि जैसे ये 11:60 दिया है ना? ये 11:60 दिया है, मतलब 11:60 नहीं दिया है, 2:35 दिया है ना? तो इसी समय में अपना को जैसे कि ये मैंने 11:60 को लिख लेता है ना, ये 11:60 लिखा है, ठीक है? ये 11:60 मैंने लिख लिया, यानी कि ये 11:60 लिख लिया है। उसी प्रकार अपने को देखना है कि इसमें 2 और 35 घटाना है, ठीक है? 2:35 को घटाना है, ठीक? यानी कि 2:35 को मैंने घटाऊँ, ठीक है? यानी कि 10 में से 5 जाएँगे तो कितने बचेंगे? यानी कि यहाँ 10 मानना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि एक हँसीली इधर से लेना पड़ेगा, यानी कि 5 बचा, ठीक है? उसी प्रकार इधर से 5 बचा, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? यानी कि 2, यानी कि 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 25 मिनट तो आएगी, यानी कि 25 मिनट में ऑप्शन में, यानी कि 3 ऑप्शन में है, ठीक है? यानी कि हाँ, 2 ऑप्शन में, ठीक है? यानी कि 2 ऑप्शन में, यानी कि 35 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि 2 ऑप्शन तो गलत कर देना, यानी कि टाइम बचाना है आप लोगों को, यानी कि टाइम बचाना है। उसके लिए फिर इसमें 11 में 2 माइनस करना है, ठीक है? 11 में 2 माइनस करिए, यानी कि 9 बचा है, ठीक है? 9 बचा है, यानी कि 9 बजकर 25 मिनट पे, यानी दर्पण प्रतिबिंब में अपनों को सही टाइम बताएगा, है ना? दर्पण में अगर देखेंगे तो 9:25 पे यह सही टाइम बताएगा, ठीक है? यानी कि दिखाएगी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यानी कि 9:35 आएगा, ठीक है? 9:35 ये सी 9:25 आएगा, ठीक है? यानी कि सॉरी गलती से हो जाती है, जैसे कि दोस्तों गलती से मैं बोल दिया था, ठीक है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जैसे बढ़ते हैं, जैसे कि ये दिया गया 8वाँ क्वेश्चन है, जो कि रक्त संबंध से है ना, रक्त संबंध से। इसको भी अपन हकीकत से सोचेंगे तो
सही सही सेट बन जाएगा, ठीक है? यानी कि सही बनेगा आपके लिए। और आप अगर तक मैं अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, है ना? बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ढूँढ के लाते हैं और आपके लिए अधिकतर आपके लिए एसएससी के लिए यही क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन अपन जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि 8वाँ क्वेश्चन है। ए का पिता बी है ना? और ए और सी का भाई, है ना? जैसे कि ए सी का भाई यूँ पूछा है ना? फिर और डी सी की बहन, तो डी का बी क्या है ना? डी का बी क्या है? यूँ पूछा है, डी का बी क्या है? तो अपन इसके डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं। जैसा डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा अपने को। डायग्राम बनाने से पहले ये मतलब ये अपने को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, यानी कि जैसे मैंने बना लेता यानी कि ए का ए का पिता कौन है ना? ए का पिता बी है। जैसे कि अपन ए जहाँ बनाए यानी कि यहाँ बनाया है, ठीक है? यहाँ बना दिया, ठीक है? यानी कि ए में यहाँ बनाया, ठीक है? उसी प्रकार ए का पिता है ना बी है। ए का पिता कौन है? बी है। ये है ना कि पिता है, ठीक है? ये पिता लिख दिया, है ना? ये पिता, ठीक है? उसी प्रकार अगला यहाँ इस स्टेप पे जाओ यानी कि ये स्टेप खत्म हो गई। ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? यानी कि ए का भाई ये सी है, यानी कि ये भाई है, ठीक है? ये भाई है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, है ना? यानी कि पीछे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए ही गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर जैसे कि अगला स्टेप देखते हैं कि सी यानी कि डी सी की बहन है ना? सी की बहन कौन? डी है ना? इसकी बहन है। इसकी बहन है, सी की बहन कौन है? डी है ना? सी की बहन कौन है? डी है, ठीक है? यानी कि ये बहन है, यानी कि ये बहन है, ठीक है? यानी कि ये बहन है, ये बहन है। यहाँ तक समझ में आ गया है? यानी कि ये बहन है ना दोस्तों? ये बहन है, यानी कि सही पेन नहीं चल रही है, ठीक है? फिर यानी कि पूछा है अपने को यानी कि बी का मतलब बी क्या है? मतलब डी का पूछा है ना? डी का बी क्या है? यानी कि डी का बी क्या है? यानी कि यहाँ से पूछा है, ठीक है? यहाँ से पूछा है। यानी कि डी का पूछा है ना? ये डी का बी क्या लगेगा? यूँ पूछा है। यानी कि इसका भाई है, ठीक है? यानी कि इसका भाई है, ये इनके भाई-बहन हो गए, यानी कि ये तीनों भाई, इनके पिता ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है ना? बहन है, तो यानी कि भाई-बहन है, यानी कि इनका मतलब ये इनका पिता है, तो ये क्या लगेगी? यानी कि ये इसकी बहन है, यानी कि ये इसकी बहन है, ठीक है? यानी कि इसकी पुत्री लगेगी, यानी कि इसकी पुत्री है, ठीक है? यानी कि ये पुत्री है ना? तो ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जैसे कि बढ़ जाते हैं, यानी कि 9वाँ क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि इसमें अलग पहचानना है अपने को, अलग पहचानना है, ठीक है? अलग पहचानने से 9वाँ क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से एक असंगत विकल्पों को चुनिए, यूँ पूछा है, नहीं कि जैसे कि आम दिया गया है, सेब दिया गया है, रोटी दिया गया है, केला दिया गया है, ठीक है? उसी प्रकार जैसे अपन देख लेते हैं यानी कि आम एक फल है, सेम एक फल है और केला भी एक फल मानते हैं, ठीक है? यानी कि रोटी एक फल नहीं रहती, यानी कि यही वाला इसका मतलब अलग होएगा, है ना? इसका यही वाला इसका अलग होएगा, यानी कि रोटी ऑप्शन में इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि 10वाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है? यानी कि अपने को 10वाँ क्वेश्चन को अब गिनना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज गिनना, है ना? यानी कि छोटे-छोटे मैंने त्रिभुज सिखाया है पहले जो कि प्रैक्टिस सेट में मैंने सिखाया है छोटे-छोटे त्रिभुज गिनने का, है ना? तो कुछ-कुछ प्रैक्टिस सेट में उसमें लिए गए हैं, ठीक है? यानी कि दिए गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यूँ पूछा है। यानी कि इनकी नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है? इनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे कि नंबरिंग करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से नंबरिंग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है? इन्हीं को अपने को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इनको प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि इनको प्लस करते हैं, ठीक है? इनको प्लस करते हैं, यानी कि ये 10 हुआ, 10 से फिर 5 यानी कि 15 हो गया, ठीक है? यानी कि ये 15 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे भी नंबरिंग करना है ना? अपने को यहाँ 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, ठीक है? ये 2 हुआ, यानी कि 2 हुआ, यानी कि इधर को इधर जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? यानी कि 3 हो गए, ठीक है? उसी प्रकार अपने को यहाँ पे भी ये नंबरिंग करते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यानी कि ये इधर कितने हुए? यानी कि 6 हुए, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ ऊपर भी लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ऊपर भी लिख लेते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है? यानी कि इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया? यानी कि 10 हो गया, ठीक है? इन्हीं को सबको प्लस करेंगे, ठीक है? इन्हीं को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा? जैसे कि
यहाँ पे अगर प्लस करेंगे यानी कि जैसे प्लस करते हैं 15 और 10 कितने होते हैं 25, 25 और 9 कितने होते हैं, जैसे 25 और 9 है ना, जैसे 25 प्लस करा, ठीक है, 25 में अगर 6 प्लस करेंगे यानी कि 31 आ गया, ठीक है, 31 आ गया, 31 आ गया, 31 में 3 प्लस करेंगे यानी कि 31 में 3 प्लस करेंगे यानी कि 34 ऑप्शन में मैच कर रहा है ना, ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर 34 मानेंगे, यानी कि ऑप्शन में नहीं मैच करेगा तो ये नहीं मानेंगे, यानी कि 25 तो ये हुआ, ठीक है, यहाँ से 25 हुआ, फिर मैंने ये 6 को प्लस करा, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि 6 प्लस हुआ, ठीक है, 31 हुआ, फिर 3 इधर से गए, यानी कि 3 इधर से आ गए, यानी कि 34 हो गया, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि इसको त्रिभुज को ऐसे ही गिनना है, ठीक है, त्रिभुज को ऐसे ही गिनना है, यानी कि इसका ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो खतरा का सामना तो करना पड़ता है, ठीक है ना? मेरे जैसे कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि ये सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपके हेल्प से ही 10 के जल्दी हो जाए आपके लिए, है ना? आपके लिए जल्दी हो जाए और ये डाउर क्लासेस आपके साथ रहेगी, यानी कि 10 के सबसे जल्दी हो जाए, है ना? ठीक है और हो जाएँगे और जैसे कि लाइक भी आप करते ही रहना, ठीक है? लाइक भी आप करते रहना और आप जैसे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना? ज़रूर कर लीजिए, ठीक? और शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन कैसे लगे, जैसे कि 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये क क्वेश्चन आपको कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया और ये लोगो दिख रहा है, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। ताकि हम भी समझें कि किसने क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आज की क्लास यहीं रखते हैं और आज के लिए ये क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।